और फिर तपः, अपने सनातन धर्म को अपनाने में, सनातन धर्म के ऊपर जीवन को चलाने में जो मुझे कष्ट होता है, वो कष्ट मेरा तप है, वो मेरी साधना है। हम अब यहां धार्मिक आयोजन के लिए बैठे हुए हैं, अपार गर्मी है। इस अपार गर्मी में मैंने संकल्प ले लिया कि जब तक महाराज जी बोलेंगे तब तक मैंने अपनी चुनरी से हवा नहीं करनी है, पानी नहीं पीना है, पंखा नहीं जोड़ना है। यदि मैंने ये संकल्प ले लिया और मैंने इस गर्मी को सहन कर लिया तो मेरा सबसे बड़ा एक तप है। इससे बढ़कर तप कोई नहीं। आज सुबह जब मैं उठा, मैं सुबह 2:30-3 बजे उठ जाता हूं और 3:30 बजे पर मैं बाबा जी की सेवा में चला जाता हूं धोने पर जब मैं उठा नहा धोकर स्नान कर धोने पर आया तो बाहर मुझे आवाज सुनाई दी। बादल इतने गरज रहे थे, गड़गड़ाहट हो रही थी, तो मेरा मन कांपने लगा। मैंने कहा आज तो इतना बड़ा आयोजन, धार्मिक आयोजन है, इतनी व्यवस्था की हुई है। गुरु महाराज से मैंने प्रार्थना की कि उनका एक कार्य सफल हो जाए। मैंने धोने पर बैठे ये प्रार्थना की उनसे कि अब आप जो ये मेघ गड़गड़ाहट कर रहे हैं, अब कर ले जितना करना है। अभी 10 बजे तक मैंने उनको समय दिया कि आप गढ़ लो जितना गढ़ना है, पर 10 बजे के बाद ये मौसम साफ होना चाहिए। और आपके गुरु महाराज जी ने, बाबा रुद्रानंद जी ने मेरी प्रार्थना सुनी और देखो मौसम कितना। बोले सदगुरुदेव भगवान की। ये आपकी श्रद्धा है, आपका भाव है, आपका विश्वास है गुरु महाराज जी के प्रति। तो उन्होंने पहले इस गांव की गंदगी को साफ कर दिया अपने गड़गड़ाहट के साथ कि आप लोग स्वच्छ निर्मल स्थान पर बैठे और सनातन धर्म को अपने निर्मल मन से आप उनका श्रवण करें। ये आपका सारा तप है, यही साधना है। इससे बड़ा तप और क्या हो सकता है? ये आपका तप है। ईज्याधीन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा। ये जो हम तप कर रहे हैं, ये तप ही हमें मोक्ष तक ले जाएगा। और कितने हो गए ये सूत्र? कितने सूत्र कह दिए मैंने? 4 कह दिए। 4 यज्ञ करना, अध्ययन करना, तपस्या करनी, साधना करनी, दान करना, ये 4 हो गया। और 5वां सूत्र है जो सबसे सरल है, सबसे आसान है। क्या है वो? जो हम रोज बोलते हैं। मैं तो सच बोलता हूं, झूठ तो कोई बोलता ही नहीं। सच के सिवा तो कुछ बोलता ही नहीं मैं। कितना अच्छा है, बोलने में कितना अच्छा लगता है। सत्य बोलना सबसे बड़ा सूत्र है ये। और हम दिन में ज्यादा नहीं तो 10-15 बार तो झूठ बोल ही देते हैं, ऐसे बिन मतलब से। किसी से पूछो भोजन किया? हाँ किया। कितनी रोटी खाई? खाई तो मैंने 6-7 है, पर शर्म के मारे कह दूंगा 2 ही खाई हैं। नहीं तो लोग कहेंगे ये पेट्टू है, ज्यादा खाता है। इस प्रकार की छोटी छोटी की बातें हैं जिसके ऊपर मैं झूठ बोल देता हूं। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो ये झूठ जो है, ये झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। जो बात सत्य हो वो ही बोलनी है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना सत्यम अप्रियम ब्रूयात। कहते बात बोलो पर सत्य बोलो, पर वो सत्य बोलना जो प्रिय लगता हो, अच्छा लगता हो। जो सत्य अप्रिय ना हो, जो सत्य अप्रिय हो, प्रिय ना हो, वो सत्य भी नहीं बोलना है।
जिस सत्य को बोलने से किसी का नुकसान होता हुआ हो, वो सत्य भी नहीं बोलना है। मैंने अभी आपको कहा कि ये धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म है धर्म की गति। इसके ऊपर चलना तलवार की धार के ऊपर चलना है। कौन सा धर्म अधर्म हो जाए, कौन सा अधर्म अधर्म हो जाए, इसका कुछ पता नहीं है। धर्म को तो साक्षात परमपिता परमात्मा ही जान सकते कि ये धर्म है, हम लोग नहीं जान सकते। महाभारत के युद्ध में, युद्ध से पहले जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया, उस इंद्रप्रस्थ की जब प्रतिष्ठा हुई तो पांडवों ने दुनिया भर के राजाओं को बुलाया, उसमें कौरव भी गए। अब कौरवों ने जब इंद्रप्रस्थ को देखा, उसकी चमक धमक को देखा, तो वो बड़े हैरान रह गए। और दुर्योधन के मन में उसी समय ये बात बैठ गई कि मैं इस इंद्रप्रस्थ को कैसे अपने आप में लूं, इसको कैसे छीनूं मैं। जब उसने इंद्रप्रस्थ की शोभा को देखा तो उसका मन लुभायमान हो गया और वो मन ही मन सोचने लगा कि इंद्रप्रस्थ मेरा हो जाए। वो घर आ गए, घर आकर वो चिंतन करने लगा, सोचने लगा कि जो इंद्रप्रस्थ है वो कौरवों से मैं पांडवों से कैसे उसको लूं। फिर उसके मन में एक चाल आ गई कि इस तरह तो हम कौरवों पांडवों से जीत नहीं सकते, वो बड़े बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं। तो उसने क्या किया, अपने पिताजी से कहा। पहले उसने अपने मामा शकुनी से चर्चा की, एक मीटिंग की कि क्या हो ऐसा जिससे इंद्रप्रस्थ हमारा हो। तो शकुनी ने कहा, शकुनी जो है वो पहले ही इस कुरुवंश का नाश चाहता था। कुरुवंश में कौरवों का भी और पांडवों का भी। वो क्यों चाहता था नाश करना? क्योंकि शकुनी जो है वो गांधारी का सका भाई है। गांधार देश में जो वहां के राजा है गांधार नरेश, उनकी पुत्री है ये गांधारी और शकुनी उसके पुत्र हैं। तो भीष्म पितामह धृतराष्ट्र का विवाह का प्रस्ताव लेकर शकुनी के पिता के पास गए कि अपनी बेटी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ कर दो। अब धृतराष्ट्र से अंधे थे, तो ना तो गांधार नरेश की इच्छा थी कि हम अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करें, और ना ही शकुनी की इच्छा थी कि मेरी बहन एक अंधे को ब्याही जाए। कौन चाहेगा अपनी पुत्री का विवाह अंधे के साथ करना? कोई नहीं चाहता। पर गांधारी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि मैं धृतराष्ट्र के साथ विवाह करूंगी, और यदि वो अंधे हैं तो मैं भी अपनी आंखों में पट्टी बांध लूंगी। और उसने भी विवाह के बाद पट्टी बांध ली। पर जो उसके गांधारी के पिता थे गांधार नरेश, और उसका जो भाई शकुनी था, उन्होंने उसी समय ये मन में ठान ली कि भीष्म पितामह ने जबरदस्ती मेरी पुत्री का विवाह धृतराष्ट्र के साथ किया है, इसलिए हम इस कुरुवंश का नाश करेंगे, इस कुरुवंश को नष्ट कर देंगे। उसी समय उन्होंने मन में ठान लिया। और जब गांधारी के पिता मरने लगे, गांधार नरेश मरने लगे, तब उन्होंने शकुनी को ये बात कही कि शकुनी, मैं तो मर रहा हूं, पर मेरे मरने के बाद तुम भाइयों भाइयों में लड़ाई करवाना, दोनों आपस में लड़े भिड़े, और उसका तरीका ये है, उसका उपाय ये है कि दोनों भाइयों में पहले जुआ खिलवाना, दोनों भाई आपस में जुआ खेलें। और ये जुआ जो है, ये ताश है, ये नाश का
जड़ है नाश की। जहां जुआ होता है, जहां ताश खेली जाती है, वहां नाश ही नाश होता है। इसलिए हमें जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए, कभी भी ताश नहीं खेलनी चाहिए, बुराई की ओर कभी नहीं जाना। शकुनी ने ये बात जब सुनी पिता से, तो पिता से कहा कि उस जुए में कौरवों को कैसे जीत होगी और पांडव कैसे हारेंगे, क्योंकि पांडव हारेंगे तभी फिर आगे लड़ाई होगी। तो उसने कहा, गांधार नरेश ने, कि मैं मरूंगा, मेरा ये शरीर चिता पर जलाया जाएगा, चिता पर जलाने के बाद मेरे शरीर की जो हड्डियां बचेंगी, उस हड्डियों से तुमने वो पासे बनाने हैं जिन पासों से जुआ खेला जाएगा। और ये मैं संकल्प लेता हूं, ये मैं वायदा करता हूं कि मेरी हड्डियों के बने हुए पासे कौरवों को जिताएंगे और पांडवों को हराएंगे। तो बधुओं जो वो जुआ खेला गया था, उस जुए में जो पासे थे जो शकुनी फेंकता था, वो पासे गांधारी के पिता की हड्डियों के बने हुए थे। इसलिए उस जुए में पांडव हारते गए, सब कुछ पांडव हार गए। अब युधिष्ठिर जो है वो साक्षात धर्मराज हैं, धर्मराज का अवतार है युधिष्ठिर। अब आप कहेंगे कि वो इतने धर्मराज है, इतने विद्वान है, तो क्या उनको जुआ खेलना चाहिए? उनको जुआ खेलना चाहिए था। धर्मराज को जुआ नहीं खेलना चाहिए था। नहीं खेलना चाहिए तो उसने जुआ खेला क्यों? मैंने आपको पहले भी ये बात कही कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, उसको कोई नहीं जान सकता। दुर्योधन ने जब इंद्रप्रस्थ को देखा, उसमें उसका लालच आ गया, तो उसने अपने मामा शकुनी के साथ मीटिंग की कि वो इंद्रप्रस्थ को कैसे अपने हक में करे। तो शकुनी को उस समय वो मौका मिल गया कि हम उनको यहां बुलाते हैं, एक बड़ा सारा मंच बनाते हैं, उस मंच में दूध कीड़ा खेली जाए, जुआ खेला जाए, उस जुए में हम पांडवों को हराएंगे और हराने के बाद उनका सब कुछ ले लेंगे। पर दुर्योधन ने ये बात कही शकुनी को कि वो जो युधिष्ठिर है वो साक्षात धर्मराज है। युधिष्ठिर जुए के लिए हां नहीं करेगा, वो जुए के लिए मानेगा नहीं, तो उसको कैसे मनाया जाए? शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर जो है वो हमारी बात को नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा, पर वो अपने पितामह, अपने जो उनके वो ताया लगते हैं धृतराष्ट्र को, वो जब उनके पिता पांडु जी शरीर छोड़कर चले गए, तब वो पिता जैसा ही मानते हैं धृतराष्ट्र और उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। शकुनी ने कहा कि यदि वो हमारी आज्ञा नहीं मानेगा तो वो अपने ताया की, धृतराष्ट्र की आज्ञा को कभी नहीं छोड़ेगा, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करेगा। इसलिए धृतराष्ट्र से बात बुलाई जाए कि पांडवों को यहां बुलाया जाए और उनसे जुआ खेला जाए। और धृतराष्ट्र को जब दुर्योधन ने कहा, तो धृतराष्ट्र मोह में अंधे थे, वो अपनी आंखों से तो अंधे थे ही, पर मन के भी अंधे थे। उन्होंने हमेशा अधर्म का साथ दिया, धर्म का साथ कभी नहीं दिया। जब अधर्म का उन्होंने साथ दिया और दुर्योधन की बात को माना, उन्होंने युधिष्ठिर को संदेशा भेजा, ये बात कहकर कि आपके ताया जी आपसे मिलना चाहते हैं। उनको उस समय ये नहीं बताया कि जुआ खेलने के लिए आपको बुला रहे हैं, उनको यही कहा गया कि आपको बुलाया है धृतराष्ट्र ने। और जब वो वहां आए उनके पास, तब उन्होंने आज्ञा की कि ये दुर्योधन की इच्छा है कि वो आपके साथ दूध कीड़ा खेलना चाहते हैं। अब उस समय वो असमंजस में पड़ गए युधिष्ठिर कि अब क्या किया जाए। एक तरफ धर्म है, एक तरफ पिता की आज्ञा है। धर्म ये कहता है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, पर उधर धर्म ये भी कहता है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब इसका वो निर्णय नहीं कर पाए और अंतिम में उन्होंने यही निर्णय लिया कि इस पिता की आज्ञा शिरोधार्य है, धृतराष्ट्र जो कहते हैं उसकी आज्ञा का पालन कर कर उन्होंने जुआ खेला है और उस जुए में उनको सर्वस्व हारना पड़ा है।
इसलिए हमें जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। हमेशा हमें अच्छे पवित्र कर्म, वही कर्म करने जो धर्म के ऊपर कहे जाते हैं, जो धर्म कहता है। हमेशा सत्य का साथ देना है, सत्य बोलना है। उसके बाद धृति है। अभी सूत्र रहते हैं मेरे, समय तो नहीं हुआ है, समय तो अभी बहुत है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। समय हो गया समय। इज्या अध्ययन दानानी तपा सत्य, अभी इतनी बात हुई है। इसके बाद धृति है। धृति का तो होता है धैर्य, सहनशीलता। मेरे में सहनशीलता होनी चाहिए, मेरे में धैर्य होना चाहिए। मैं छोटी छोटी बात पर लड़ पड़ता हूं, छोटी छोटी बात तो मैं किसी को गाली दे देता हूं, किसी का नुकसान कर देता हूं, किसी को मार देता हूं। वो मेरा धर्म नहीं है। मुझे सहनशीलता के साथ जीना है, धैर्य के साथ मुझे जीवन को व्यतीत करना है। और क्षमा, मुझे क्षमावान होना चाहिए। मेरे आगे कोई कुछ करता है, कुछ उससे बुरा काम हो जाता है, तो उसको प्यार के साथ समझाना है, क्षमा चाहिए उनकी। और अलोभा, मेरे में किसी बात का लोभ नहीं होना चाहिए, किसी बात की इच्छा नहीं होनी चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए किसी बात को लेकर। ये जितने भी ये सूत्र है, ये धर्म के कहे गए हैं। इच्छा अध्ययन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमः अलोभः इति मार्गोयम धर्मश्चाष्टमृतम् स्मृतः। ये 8 सूत्र हैं धर्म के। इन धर्म के 8 सूत्रों के ऊपर मैं चल पड़ूं तो जीवन में मेरा कल्याण हो जाए। पर हमारे शास्त्रों ने ये बात कही है कि मान लो कि हमें 8 सूत्र साथ याद नहीं रहते और इन 8 सूत्रों के ऊपर मैं चल भी नहीं सकता, तो इस कलियुग में केवल एक सूत्र ऐसा है, कलियुग के लिए एक सूत्र ऐसा कि उस सूत्र को मैं अपना लूं तो उससे मेरा कल्याण हो जाएगा। तपः परम कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञे वाहु दानम एकम कलौ युगे। दानम एकम कलौ युगे। हमारे कितने युग हैं? कितने युग हैं हमारे? कितने हैं? 6 युग। किसने 6 कहा यहां? कितने युग हैं? कहा 4 युग हैं। 4 युग कौन कौन से हैं? हमारे 4 युग कहे गए हैं। कितने युग कहे गए हैं? 4। कलियुग, पहले है सतयुग। बोल दो साथ में, याद रहेगा आपको भी। सतयुग, अगला कौन सा है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। आज यहां इस आयोजन के बाद जो आप भंडारा खाकर जाओगे ना भोजन का, 1 महीना या अगले साल तक याद रहेगा आपको कि वहां हमने मटर पनीर खाया था, चावल खाए थे, बड़ा अच्छा बना हुआ था। पर जो बात मैं कहकर जाऊंगा वो कल तक आप भूल जाओगे, वो कल तक ही भूल जाओगे आप, है ना? कितने युग हैं? 4 युग। कौन कौन से हैं? पीछे नहीं आवाज आ रही है, वहां तो देख रहे हैं कि महाराज जी कब बोल कल बंद हो। उधर से जाएंगे हम, वहां जहां भंडारा है, इधर भी नहीं आएंगे। 4 युग हैं हमारे। तो शास्त्रों ने ये कह दिया कि हर युग में एक एक सूत्र अपना लो तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। सतयुग में तप की महत्ता थी। सतयुग में ऋषि मुनि अपार तपस्या करते थे, साधना करते थे। लाख लाख वर्ष, करोड़ करोड़ वर्ष साधनाएं करनी उन्होंने। उनके शरीर पर वामी जम जाती थी, फिर भी वो साधना नहीं छोड़ते थे।
उस साधना के बल से उनको परमात्मा मिलते थे। तपः परम कृत योगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते। और त्रेता युग में लोग यज्ञ यागादि करते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान करने, अश्वमेध यज्ञ करना और यज्ञ करने, उन यज्ञों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करते थे। और द्वापर में ज्ञान के द्वारा, परमात्मा की पूजा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करते थे। पर इस कलयुग में दानम एकम कलयुग है। इस कलयुग में यदि मैंने अपना जो कमाया हुआ है, ईमानदारी से न्यायपूर्वक धन कमाया हुआ है, उस धन का दशांश मैंने दान कर दिया, उसको दे दिया, त्याग दिया, तो मेरा वो कल्याण हो जाएगा, उससे मेरा कल्याण होगा। इस कलयुग में दान देने का बड़ा महत्व है, बड़ा ही महत्व है दान देने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा हुआ है कि प्रगट चारि पद धर्म के कली मोह एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करिय कल्याण। कि प्रगट चारि पद धर्म के, चार पद इसमें धर्म के कहे गए हैं, तप, ज्ञान, यज्ञ और दान। तो कहते कि प्रगट चारि पद धर्म के कली महु एक प्रधान। कली युग में केवल एक ही प्रधान है, एक ही प्रधानता है। ये न के न विधि दीने, जिस प्रकार भी, जिस किस प्रकार भी दान देना, करिए कल्याण। उस दान देकर अपना कल्याण कर लो, अपने जीवन का कल्याण कर लो। दान देने में मेरे में हिम्मत होनी चाहिए। दान देने में यदि मैं समर्थ हूं तो मुझे दान देना चाहिए। दान देने का मेरे में वो भावना होनी चाहिए कि मैंने दान देना है, और बिना इच्छा के, बिना कामना के। गीता में 3 प्रकार का दान लिखा गया है कि दान देने का जो भाव है वो 3 प्रकार से होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। कि दातव्यमिति यद्दानम् दीयते अनुपकारिणी देशे काले च पात्रे च तद्दानम् सात्विकम् स्मृति। कि दातव्यमिति यद्दानम्, दान देना मेरा कर्तव्य है, दान देना मेरा कर्तव्य है। इस भाव को लेकर, और दिए अनुपकारिणे च, और जिसको मैंने दान देना है उसके प्रति की उपकार की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैंने आज इसको दान दिया, कल को ये भी मुझे दान दे, ऐसी भावना लेकर दान नहीं देना है। दान देकर वो बात वहीं छोड़ देनी है। और देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विक स्मृति। देश को देखकर, देश का अर्थ है कि हरिद्वार हुआ, वृंदावन हुआ, बनारस हुआ, ऐसे देश में दान देना 100 गुना फल देता है। और काल का मतलब है पूर्णमासी हुई, एकादशी हुई, अमावस्या हुई, अष्टमी आई, इन तिथियों को दान देने का महत्व है। और पात्र का अर्थ है कि पात्रता हो लेने वाले में, जिसको हमने दान देना है उसको देखकर दान देना है। कि जिसको दान दे रहे हैं वो उस दान का सदुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। यदि तो उसका दुरुपयोग करेगा, उसका शराब पिएगा, ताश खेलेगा, बुरा करेगा, तो उसका फल हमें भी मिलेगा। यदि वो विद्वान है, वेदों के मंत्र का ज्ञाता है, सदुपयोग में हमारे धन को लगा रहा है, उससे हमारा कल्याण होगा। इसलिए पात्रता के अनुसार दान देना चाहिए। पर कहते जिस किसी भी प्रकार हो, दान देने का मेरा स्वभाव होना चाहिए। यदि दान देने का स्वभाव नहीं होगा तो जिस प्रकार एक व्यक्ति था, एक ऐसे धार्मिक आयोजन हो रहा था, उस धार्मिक आयोजन में सब अपना अपना हिस्सा दान में दे रहे थे। एक सेठ था, उसको कह दिया किसी ने, भाई धार्मिक आयोजन हो रहा है, तुम भी थोड़ा दान दे दे, कुछ अपना कल्याण कर ले दान देकर। तो उसने कभी दान नहीं दिया, कभी दान किया नहीं उसने।
पर उसने लोगों ने ज्यादा जोर डाला तो उसने सोचा चलो मैं भी कुछ दान दे देता हूं। तो पुराने समय की बात है तो उस समय चांदी के सिक्के चलते थे, तो उसने भी एक चांदी का सिक्का हाथ में लिया और दान देने चल पड़ा। यही गर्मियों के दिन थे, ऐसे ही वो दान देने जा रहा है जहां आयोजन हो रहा था। वहां बड़ी भीड़ थी। अब वो दान देना चाहता हो, कभी हाथ से उसके पैसा छूटा नहीं, पर आज पहली बार वो दान दे रहा है। दान दे रहा है तो बार बार उस सिक्के को देखे कि आज ये मेरे से चला जाएगा, आज ये छूट जाएगा मेरे हाथ से। और जब दान देने का समय आया, वो स्थान आया, तब कहता भी एक बार अंतिम बार इस सिक्के को देख लेता हूं, फिर पता नहीं देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। अब तो ये हाथ से जा ही रहा है, अब इसका दान करना तो दे देता हूं। अब जब अंतिम बार वो घर से चला था हाथ में बंद करके, गर्मी के दिन थे, 2-3 घंटे हाथ में वो सिक्के को बंद हुए हो गए। अब जब स्थान पर देने आया और अंतिम बार दान करना है उसने, तो कहता देख लेता हूं एक बार फिर। अब जब देखा तो वो हाथ में पसीना आ गया था, बंद था ना हाथ, पसीना आ गया, पसीने से वो सिक्का भी गिला हो गया था, भीग गया था। जब उसने देखा तो सेठ के आंखों में भी आंसू आ गए। ओहो, तू रो रहा है? सिक्के को कह रहा है तुम मुझसे छूट रहा है, तू रो रहा है, तो इसलिए रो रहा कि मेरे से तू छूट जाएगा, ले मैं तुझे नहीं दूंगा दान, अपने पास ही रखूंगा। ऐसे ऐसे यदि हमारा स्वभाव नहीं ना होगा दान देने का, तो हम भी ऐसे हो जाएंगे, और ऐसे हो जाएंगे, कंजूस बन जाएंगे, तो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि दान देने में आपका स्वभाव बन गया, आप दान देने लग जाएंगे, तो न जाने किस रूप में परमात्मा आपका दान लेने आ जाएंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। और परमात्मा आपको दर्शन दे देंगे, पता नहीं किस रूप में प्रकट हो जाएंगे। कई ऐसे ग्रंथ है, कई ऐसी कथाएं हैं। एक व्यक्ति इलाहाबाद से कोई 10 किलोमीटर की दूरी पर एक व्यक्ति रहता था, उसका गांव था। वो व्यक्ति भी धनी था, धनी व्यक्ति था, बड़ा पैसा था उसके पास। पर 10 किलोमीटर इलाहाबाद त्रिवेणी संगम है, हम लोग इतनी दूर दूर से पैसा खर्च कर गाड़ी कर वहां स्नान करने जाते हैं, पर वो व्यक्ति वहां 10 किलोमीटर की दूरी से इलाहाबाद स्नान करने कभी नहीं गया, कभी गया ही नहीं स्नान करने। पत्नी ने कई बार कहा कि आप जाया हो, कुंभ का मेला है, माघ का महीना आ गया, स्नान कर लो, आपका भी कल्याण हो जाएगा। पर वो व्यक्ति कभी स्नान करने नहीं गया। क्यों नहीं गया? बताओ क्यों नहीं गया? क्योंकि वो कंजूस था। उसको पता था कि मैं वहां इलाहाबाद स्नान करने जाऊंगा तो घाटों के ऊपर पांडे बैठे होते हैं पैसे लेने के लिए, उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी। पैसा बहुत है, पर कंजूस इतना कि स्नान करने नहीं गया। एक बार पत्नी ने जबरदस्ती भेज दिया उसको कि जाओ स्नान करके आओ। 10 किलोमीटर पैदल चला कि ऑटो करना पड़ेगा तो उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। पैदल ही स्नान करने जा रहा है, और जब स्नान करने गया, इलाहाबाद पहुंचा, त्रिवेणी संगम में तो बड़े बड़े पांडे बैठे हुए वहां तक लगा के, और वो व्यक्ति वो घाट ढूंढे जहां कोई पंडा ना बैठा हो। सारे घाट देख लिए, सब घाटों पर पंडे बैठे हुए हैं। अंतिम में एक घाट बचा था जिसको मुर्दा घाट कहते हैं, जहां मुर्दे जलाए जाते हैं। वहां कोई पंडा नहीं बैठा हुआ था। त्रिवेणी से काफी दूर जाकर वो उस घाट के ऊपर गया, और वहां जाकर वो स्नान करने लगा। कपड़े उतारे, पहले देखा कि आसपास कोई है तो नहीं, पंडा तो नहीं है, कोई पंडा नजर नहीं आया। पंडा नहीं नजर आया तो उसने कपड़े उतारे और स्नान करने के लिए गंगा में उतरा। और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ लोक में बैठकर ये लीला देख रहे हैं उसकी।
कि ये भक्त कैसा है। ऊपर से बैठकर सब देख रहे हैं, तो उनका भी मन हुआ कि मैं भी इसके साथ थोड़ी लीला कर लेता हूं। ये इतना कंजूस है, तो भगवान तो लीलाधारी है, वो तो लीला करते ही है, कौतुकी ही है, वो कौतूहल करने का उनका काम ही है। वो भी वैकुंठ लोक से उतरे और उतरकर भेष बदल लिया अपना, पंडा बन गए वो भी। उधर वो स्नान करने गए हुए हैं सेठ जी गंगा में। जैसे उन गंगा जी में सेठ जी ने डुबकी लगाई, डुबकी लगाकर बाहर निकले, उधर से आवाज आ गई, जय हो जजमान जी की, जय हो जजमान जी। और सेठ जी ने देखा कि जब मैं गंगा में उतरा तब तो कोई नहीं था यहां, ये पंडा कहां से आ गया। अब सेठ जी को गंगा से बाहर ही ना आए, वो बाहर पंडा जी जो भगवान है, पंडा जी बने हुए हैं, वो जजमान जी की जय हो, जजमान जी की जय हो कर रहे हैं, और सेठ जी बाहर ना निकले कि अब इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो पंडा जी ने कहा कि जजमान जी आप बाहर आ जाओ, मैं तो बड़ा संतोषी पंडा हूं, मैं कुछ ज्यादा नहीं लेता हूं। इस घाट पर जो भी स्नान करता है, स्नान करके बाहर निकलता है, वो केवल मेरे 1 साल की भोजन की व्यवस्था कर देता है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शेर जी वो गंगा में ही है, वो कहते 1 साल, जिसने कभी दान दिया ही नहीं उसके लिए तो 1 साल। कहते जी 1 साल नहीं, इतना नहीं मैं कर सकता। तो भगवान जी कहने लगे कि चलो 1 साल नहीं तो 6 महीने की व्यवस्था कर दो मेरे भोजन की। कहते 6 साल भी नहीं कर सकता, 6 महीने भी नहीं कर सकता। भगवान कहने लगे 3 महीने, 3 महीने भी नहीं, दान दिया ही नहीं कभी। दिन कम करते करते अंतिम में ये बात हो गई, इस बात पर बात आई कि आप कुछ नहीं देना सकते तो एक टका मुझे दे दो। उस समय टका था, कुछ चलता होगा, पुराने जमाने के सिक्के होते थे, इसको टका कहते हैं। तो पंडा जी ने कहा कि 1 टका ही मुझे दान में दे दो। तो सेठ कहने लगा हाँ 1 टका मैं दे दूंगा, पर वो भी इस समय मेरे पास नहीं, उधार रहा, घर आना बहा कर ले जाना। अब सेठ ने सोचा कि 10 किलोमीटर घर है, पंडे को घर का पता नहीं है, 1 टका लेने कहां ये 10 किलोमीटर आएंगे। वो ये बात कहकर सेठ साहब जी गंगा से निकले, वस्त्र पहने और घर चले गए। घर चले गए, बड़ी मुश्किल से घर में पहुंचे और सुबह हुई। जैसे सुबह हुई वो पंडा जी घर में पहुंच गए। वो तो भगवान है ना, भगवान तो लीला कर रहे हैं उसके साथ। और जाकर घर के दरवाजे के ऊपर आवाज लगा दी, जय हो जजमान जी की, जय हो जजमान। और सेठ साहब अंदर बैठे हुए, उन्होंने आवाज सुन ली, अरे ये पंडा जहां भी आ गया। वहां से इससे पिंड छुटाया था, सोचा था कि घर नहीं आएगी, इसने घर ढूंढ भी लिया मेरा। अब वो सेठ घर से बाहर ना निकले, वो बाहर से आवाजें लगा रही है कि जय हो जजमान की, जय हो जजमान की। जब नहीं वो वहां से गए पंडा, तो उस सेठ साहब ने अपनी घरवाली को भेजा कि जाओ पंडा, जो पंडा बाहर आया है उसको जाकर कह दो कि आज सेठ जी बीमार हैं, वो लेटे हुए हैं, वो उठ नहीं सकते। अब जैसे उसकी पत्नी ने बाहर जाकर कहा पंडा को कि जी आपके जजमान तो सेठ साहब जी आज बीमार हैं, वो उठ नहीं सकते, इसलिए आप कल आना। तो पंडित जी कहने लगे अरे हमारे जजमान बीमार हो, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो और हम ऐसे ही चले जाए? हम अभी वैद्य को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। वो पत्नी आकर फिर कहने लगी सेठ जी को कि वो तो डॉक्टर को बुलाने की बात कर रहे हैं, कि कहते हैं जजमान बीमार है तो मैं कैसे चला जाऊंगा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं, जजमान को बुलाता हूं। अब सेठ जी सोचने लगे कि ऐसे नहीं जाएगा, और टका तो कहते मैंने देना नहीं है, वो तो मैंने कभी किसी को दिया नहीं, पर ये जाएगा भी नहीं।
तो उसने कह दिया अपनी पत्नी को जाकर कि पंडा से कह दो कि सेठ साहब जी मर गए। तो उसने सोचा कि अब जजमान ही मर गया तो पंडा क्या करेगा, वो चला जाएगा। पत्नी में जाकर कह दिया कि वो इतने बीमार थे कि वो सेठ साहब चल बसे, अब आप जाओ। पंडा जी कहने लगे वो चले बसे, मर गए, वो जजमान मर गए हमारे। हाँ जी। तो कहते अब तो उनकी आगे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके लिए तो सीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी, सामान लाना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा, मैं गांव वालों को इकट्ठा करता हूं, सब आए कि जजमान जी हमारे मर गए। अब पत्नी फंस गई कि ये तो लोगों को इकट्ठा कर लाएंगे। पत्नी जाकर सेठ साहब को कहा कि ऐसी बात है। सेठ साहब कहते कोई बात नहीं। सेठ साहब जी ने अपने श्वास रोक लिए, श्वास रोककर अपने भी मरने का उन्होंने कर लिया सारा नाटक। उधर पंडा जी ने, भगवान जी ने सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, जजमान जी मर गए, जजमान जी मर गए। सीढ़ी तैयार कर ली, वस्त्र जो भी सामान होता है वो सारा तैयार कर लिया। अब वो तैयार कर लिया, सीढ़ी तैयार होगी, सब कुछ हो गया। फिर पत्नी कहने लगे कि नहीं, ये सेठ साहब मरे नहीं है, ये जीवित है, ये मरे नहीं है, जीवित है। लोग कहने लगे ये तो आपका मुंह है, सब ऐसे ही कहते कि मरे नहीं है, जबकि मर जाता तो मुंह कहता ना कि नहीं मरे, इसको मत ले जाओ, इसको मत ले जाओ, आपका मुंह है, कोई बात नहीं, ये तो होना ही था, एक दिन तो होना ही था। अब पत्नी की बात कोई न माने। शेर साहब जी को वही लाए, बाहर लाए, वस्त्र बदले, सीढ़ी पर रखा। वो शेर फिर भी नहीं कुछ बोले। शमशान घाट ले गए उनको, चिता तैयार हो गई, चिता के ऊपर रख दिए, वो फिर भी नहीं उठा, फिर भी नहीं उठा वो। अब जब अग्नि उसको देने लगे तब वो परमात्मा ने सोचा, भगवान ने सोचा ये ऐसे मर जाएगा, ये टका नहीं देगा, ये मर जाएगा, ये तो मुझे हत्या लग जाएगी, निर्दोष मारा गया, ये कंजूस मारा गया। तो जब चिता पर उसको लेटा अग्नि देने लगे तब भगवान बड़े पंडा ने ये बात उनसे कही कि उनके कान में जाकर ये बात कही कि मैं भगवान हूं, बैकुंठ धाम से आया हूं, तेरे साथ कुछ रिश्ता बनाने के लिए आया हूं। मैं बैकुंठ धाम से आया हूं, मैं बैकुंठ साहब से तुझ संग नाता जोड़। भगवान कह रहे हैं कि मैं बैकुंठ से आया हूं, परमात्मा हूं, मैं पंडा नहीं हूं, मैं तेरे साथ रिश्ता जोड़ने आया हूं। तुम मुझसे कुछ मांग ले, कुछ चाहता है, मैंने जो मांगा तुमने नहीं दिया, तू मांग ले जो कुछ चाहता है। अब जब उसने ये बात सुनी तब आंख खोली। जब आंख खोली तो देखा आगे फिर पंडा खड़ा है। उसने फिर आंख बंद कर ली, फिर आंख बंद कर ली। फिर परमात्मा ने फिर कहा कि मैं बैकुंठ से आया हूं, तेरे साथ मैंने नाता जोड़ा है, तू है तो कंजूस, तूने मुझे कुछ दिया नहीं, पर यदि तू कुछ चाहता है, मेरे से कुछ भर चाहता है, तो मैं वो तुझे देता हूं, तू मांग ले क्या चाहता है। अब कंजूस था ना, साक्षात परमात्मा कह रहे हैं, उनका दर्शन उनको हो रहा है, पर कभी दान नहीं दिया, इतनी कंजूसी थी, उस परमात्मा को भी समझ नहीं पाया, उस परमात्मा को भी जान नहीं पाया। और आंख बंद करके कहता है कि यदि आप परमात्मा हो, साक्षात परब्रह्म हो, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वो मेरा टका छोड़ दो जो आपने बोले बांके बिहारी लाल की, जो आपने मुझसे वो टका लेना है ना, वो टका मेरा छोड़ दो। बताओ, परमात्मा से मांगा तो क्या मांगा? यही दशा हमारी है। यदि हम इस कलयुग में दान नहीं करेंगे तो साक्षात यदि परमात्मा भी हमें आ जाए हमारे पास, हमें नहीं पता लगेगा ये परमात्मा है। इसलिए हमें दान देना चाहिए। राजा सिकंदर जो था वो पूरे विश्व का राजा था, पूरे विश्व का राजा, हर देश को उसने जीता हुआ था, पर जब मरा तो कुछ भी साथ लेकर नहीं गया। और हम लोगों को ये संदेश देकर गया है, हम लोगों को ये बात कहकर गया है वो
कि यदि संसार में अपना कल्याण चाहते हो तो उसने मरते समय 3 बातें कही हैं, अपने मंत्री को 3 बातें कही हैं कि जब मैं मरूंगा, मेरी अर्थी जब उठेगी तो मेरी अर्थी को जो लोग उठाएंगे वो लोग वो होंगे जिन डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया हुआ है। जिन डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया है वही डॉक्टर मेरी अर्थी को कंधा देंगे, ताकि वो देखकर लोग ये समझ आए कि ये राजा सिकंदर पूरी दुनिया का मालिक था, पर बड़े बड़े डॉक्टर भी इसको बचा नहीं पाए, वो भी इसको अर्थी पर लेकर जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कही कि मैंने दुनिया में जितनी भी दौलत कमाई हुई है, जितना भी पैसा कमाया हुआ है, वो सारा पैसा मेरे रास्ते में फैला देना, ताकि लोग ये समझ आए कि इस मरते समय ये पैसा किसी काम का नहीं, ये पैसा जीते जी ही काम है। इस पैसे को जीते जी जितना दान कर लिए वो अपना है, मरने के बाद ये किसी का नहीं है। और तीसरा ये कहा कि जब जाऊं तो मेरे दोनों हाथ मेरी अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि लोग ये भी जान जाएं कि जो मैंने इस दुनिया में कमाया हुआ है वो कुछ भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है, सब यही का यही रह जाएगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। वो साथ वही जाएगा जो मैंने अपने हाथ से कुछ किसी को दान दे दिया है, कुछ पुण्य का काम कर दिया है, वो साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। नहीं वो भी कुछ साथ लेंगे, नहीं वो भी कुछ साथ लेंगे जो मुल्कों के बाली थे। सिकंदर जब दुनिया छोड़कर गया दोनों हाथ खाली थे। ए भगवान की। इसलिए अपने धर्म के ऊपर चलकर हमें यदा कदा जैसे कैसे दान देना है, दान देकर अपने जीवन का कल्याण करना है। ये मेरा परम धर्म है। तन से, यह तन सेवा में, तन है ना हमारा ये शरीर है, तन सेवा में मन से भले विचार, तन से हम संसार की सेवा करें और मन से अच्छे अच्छे विचार करें, शुभ विचार करें, अच्छी कामना करें, हर किसी के बारे में अच्छा सोचें। तन से सेवा, मन से भले विचार और धन से संसार में कीजिए पर उपकार। इस धन के द्वारा जितना उपकार हो सकता है परमात्मा ने मुझे दिया है तो देने के लिए दिया हुआ है, इसलिए हमें देना है, जितना देना है दे सकते हैं, दे दो। तो आज आप सभी ने इस डेरा बाबा रुद्रानंद मंडल वीणेयाल वीर क्षेत्र में आप सब ने बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन किया। आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप सब ने इतना बड़ा एक आयोजन को सफल किया है। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा और परम पिता परमात्मा की विशेष अनुकंपा से आप सब ने इस आयोजन को सफल बनाया है। और हमने जो कुछ भी इस आयोजन में जाना, समझा, सुना है, वो सभी हमारा तभी फलीभूत होगा जब हम अपने इस जीवन को इस ओर चलाएं, सनातन धर्म के ऊपर अपने जीवन को चलाएं, अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में बताएं, उनको अच्छे संस्कार दें, अच्छी अच्छी उनको बातें बताएं, उनको अपने ग्रंथों के बारे में, अपने मंदिरों के बारे में, अपने आश्रम के बारे में, अपने वेदों के बारे में हम बताएं। ये माता पिता का परम कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, सनातन धर्म की ओर बढ़ने की, उनको आगे की ओर बढ़ने की उनको बातें बताएं। क्योंकि आज की युग में हमारा जो नव युवक है, हमारे जो बच्चे हैं, ये पथभ्रष्ट हो रहे हैं, अपने रास्ते से गिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं और भटक रहे हैं। बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को सनातन धर्म के बारे में बताना, ये माता पिता का ही परम कर्तव्य है। माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सनातन धर्म में रहने की शिक्षा दे, अपने सनातन धर्म में ही रहकर अपने देवताओं की, अपने गुरुजनों की, अपने विद्वजनों की
पूजा पाठ करें, बड़ों को प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम करें, माता पिता का आदर करें, सत्कार करें। वही माता पिता सफल है, वही माता पिता योग्य हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। धन कमा लेने से, बड़े बड़े महल खड़े कर लेने से, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने से माता पिता में योग्यता नहीं है। माता पिता की योग्यता इसी में है कि उसके बच्चे अच्छे संस्कारवान हो, अपने कुल में रहकर, अपनी जाति में रहकर वो अपने हर संस्कार को करें, हर काम को करें। इसलिए ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम बच्चों को भी अच्छे संस्कार दें और अपने आप भी अच्छे बने, सनातन धर्म में रहकर अपना हर हम काम करें। तो एक बार फिर आपके परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। और उनसे प्रार्थना कि आप सब लोग अच्छे बने, पवित्र बने, सनातन धर्म में रहकर परमात्मा की आराधना करें, अपने बच्चों को अच्छा बनाएं, अच्छे संस्कार दें और जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो सब हम करें और बुराइयों का हम त्याग करें, बुराइयां हम छोड़ें। ओम ओम ओम। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, अमर जोगी बाबा दयानंद महाराज की, अखंड धूणे।